प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है पूरे देश में, और दिल्ली एनसीआर की तो कुछ बात ही अलग है। कहा यह जाता है कि अगर एक दिन भी आप इस तरह से पोल्यूशन में रहें तो हालात वो होती है कि जैसे एक डब्बा सिगरेट कोई पिए, उसका जो लंग्स पे असर पड़ता है, सीधे ही इस प्रदूषण का असर हमारे लंग्स पे होता है। हमें ऐसे में कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि घरों के आसपास, बाहर में जहाँ भी जगह हो, पौधे लगाएं, उनको बड़ा होने दें। बाहर लगे हुए किसी भी पौधे को, बड़े दरख्त को, पेड़ को ना हम किसी भी तरीके से काटें और ना ही किसी को काटने दें। आसपास के पार्कों में हरियाली फैलाएं। और अभी तो हालात ये हैं, मॉर्निंग वॉक में भी सुबह निकलना खतरा ही है। बहुत देख समझ करके काम करना है, हमें बाहर निकलना है। जहाँ तक आवश्यकता ना हो, प्रयास करें घर के भीतर ही रहें। कुछ बाहर की तो ये बातें हैं, हम घर के अंदर भी क्यों नहीं पोल्यूशन से मुक्त होएं। कुछ ऐसा करें हम कि किफ़ायती पौधे जो टिकाऊ भी हो और हम सब के लिए आसान हो लगाना, रख रखाव करना, ऐसे पौधे हम घर के अंदर लगाएं। आज हम इसी बात पे अपनी पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। हर बार की तरह हम बात करेंगे केवल पौधों की। दिल्ली एनसीआर की तो ये हालात है कि बाज़ार लोग जा रहे हैं एयर प्यूरीफायर ख़रीदने के लिए और दुकानदार आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा के बैठे हैं। इतने महंगे महंगे हम एयर प्यूरीफायर ख़रीदते हैं ब्रांडेड कंपनी का देख करके। और ये क्या आपको उम्मीद है कि वही हमारे कमरे की दूषित हवा को शोषित करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सन 1989 में 1989 में जो नासा ने प्रयोग किया था और नासा ने जो एक लिस्ट निकाली थी, उनका ये कहना था कि 100 स्क्वायर फीट की जगह में एक हेल्दी पौधा कमरे को शुद्ध करता है, उसकी दूषित हवा को शोषित कर लेता है। अब नासा के प्रयोग पे कोई कैसे ही उंगली उठाएगा? सत्य तो है ही है। आप मान के चलिए आजकल 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं हम, और ये नहीं कि नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं तो आप अगर 20th फ्लोर पे हैं, 30th फ्लोर पे हैं तो वहाँ प्रदूषण नहीं है। हर जगह प्रदूषण है। हम बात करें कुछ ऐसे पौधे की जो नासा के रिकमेंडेड लिस्ट में हो और आसपास की नर्सरी में उपलब्ध हो, कम खर्चीला हो, कम मेंटेनेंस में हो, वैसा पौधा हम अपने कमरों में क्यों न रखें? मैं तो कहता हूँ कि अगर नासा ने ये कहा है कि 100 स्क्वायर फीट में एक पौधा चाहिए तो आप 2 रखिए। जो हालात बाहर के हैं, जो बाहर से पोल्यूशन आ रहा है घरों में, तो कम से कम अपने घर के हम हवा को शुद्ध रखेंगे। सर्वप्रथम हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये स्नेक प्लांट। बॉटेनिकल नेम इसका सेंसोवेरिया है। इस तरीके से स्टार में, हाइट में लंबे, कई शेप एंड साइज़ में ये आपके आसपास की नर्सरी में उपलब्ध हैं। बहुत ही किफ़ायत कीमत में मिल जाएंगे। रख रखाव इसका बहुत ही आसान है। इसमें एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। घर की हवा में नमी देता है, जिससे किसी तरह की एलर्जी और खांसी परेशानी होने से बचता है। खराब हवा से अस्थमा और एलर्जी जैसी चीज़ें हो सकती हैं हमें, तो उन चीज़ों से भी यह पौधा हमें बचाता है। यह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से शोषित करके ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इसके जो हवा को शुद्ध करने की पद्धति है, उससे हमें सांस लेने में राहत दिलाता है। यह पौधा आपके घरों में किसी भी कमरे में, किसी भी लाइट में चलने के लिए सक्षम है। थोड़ा सा अगर कम भी रोशनी हो तो वहाँ भी ये पौधे मरते नहीं हैं। इस पौधे में खासियत यह है कि मिट्टी में पानी आप कम डालिए, अगर आप 2-4-10 दिनों के लिए बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो भी इस पौधे को मरना नहीं है, खराब नहीं हो। यह पौधा हवा से हानिकारक टॉक्सिन जैसे जाइलेन, बेंजाइन, फॉर्मल्डिहाइड आदि जहरीली गैस को हवा से शोषित कर आपको रहने के लिए घर में शुद्ध हवा देता है, जो आपके सांस लेने में आसान होता है। आपको तो हैरानी इस बात की होगी, ये वो गैस हैं जो हमारे घरों में, फर्नीचर में, कई बार जो पेंट होते हैं इनमें, और कई बार हमारे कपड़ों में, कई बार आपके घर में पार्सल आता है उसके कार्टून में, ये प्रदूषित हवा होते हैं। इन हवा को शोषित करके आपको रहने के लिए, आरामदायक नींद के लिए ऑक्सीजन देता है। ये प्यारा सा पौधा आप अपने घर में अवश्य ला के रखें। कड़ी में अगला पौधे का नाम है एलोवेरा। मीडिया में और टेलीविज़न के हर क्षेत्र में इसका तो नाम है, हर आदमी इसे जान गया है। टेलीविज़न पे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट हो अथवा कोई किसी तरह का साबुन वगैरह हो, पेय पदार्थ हो,
सब में लगभग एलोवेरा ज़्यादातर चीज़ों में आजकल पाया जा रहा है। छोटे मोटे जले कटे में अगर आपके घर में है तो आप इसका जेल लगा लेंगे तो वो भी लगेगा। इसकी पत्तियों में एक तरह का जेल होता है। इसी जेल का प्रयोग हम लोग अपने कॉस्मेटिक्स में अथवा साबुन वगैरह में और जो पेय पदार्थ वगैरह है उसमें करते हैं। इसके जेल को, इस पौधे का रख रखाव बहुत आसान है, घरों में बहुत ही किफ़ायत में और बड़े आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। मेडिसिनल पौधा है, ऐसे भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जब कभी इनकी पत्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, खाने में इसके पत्तियों के जेल को अथवा बॉडी में लगाने के लिए कई प्रयोग में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यह पौधा दूषित हवा को शुद्ध करता है और आपको रहने के लिए शुद्ध हवा देता है। एलोवेरा, इसकी ये गुण भी अलग से है, यह अपने आसपास मौजूद फ्लोर वार्निश, डिटर्जेंट, इनसे निकलने वाले जो गैस हैं, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को ये भी बहुत अच्छी तरीके से सोख लेता है और बदले में हमें शुद्ध हवा देता है, जो हमारे घर को प्रदूषण से रहित बनाते हैं। तो इस प्यारे पौधे को रखने के लिए आप घर में कहीं रखिए, प्लास्टिक का पॉट हो, बड़ा पॉट हो, छोटा पॉट हो, कहीं भी रखिए, वाटरिंग कम कीजिए तो ये पौधा आपके घर में बहुत अच्छा चलेगा। इस पौधे को इस श्रेणी में रखिए, हवा शुद्ध करने वाली श्रेणी में रखिए और ज़रूर अपने घर में लाइए। और इस कड़ी में अगला पौधा है मनी प्लांट। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आपके घरों में होगा भी। लेकिन इसके गुण इतने हैं हवा को शुद्ध करने के लिए, वो गैस जो हमें सांस लेने में दुभर कर देती है, मुश्किल कर देती है, लंग्स में परेशानी होती है, जोर जोर से खांसी आती है, यहाँ तक कि कई भयंकर बीमारियों की जड़ होती है जो गैसें, उन जैसी गैस को भी यह प्यारा सा पौधा शोषित करता है और हमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन युक्त हवा देता है। यह पौधा पानी में अथवा मिट्टी में कहीं भी आप लगा सकते हैं। छोटे आपने बर्तन में, बड़े बर्तन में, हैंगिंग बास्केट में, किसी भी तरह लगाइए, यह पौधा मरता नहीं है, खूब चलेगा। यह पौधा आपके घर में कहीं भी किसी कमरे में रख देंगे, लो लाइट में भी चलता है ये। अगर आप ब्राइट लाइट में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे ये लो लाइट में भी चलेगा। और इस पौधे के कई वैरायटी है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मेरे हाथ में ये वेरीगेटेड है, इसमें गोल्डन आएगा, ग्रीन आएगा, और भी कई कलर आते हैं। आप कोई सा भी कलर लाइए, काम तो हमें सिर्फ हवा को शुद्ध करने का लेना है। आप घर में ला करके इसे हर कमरे में दो चार रखिए। अगर हम बात करें इसकी एयर प्यूरिफिकेशन क्वालिटी की, तो यह हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत सुगमता से शोषित करता है। हवा में मौजूद बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टॉल्यून जैसे विषैले रसायनों को सोख लेता है। ऐसे पौधे को अपने घर में हम क्यों ना रखें। और इस कड़ी में अगला पौधा जो है, इसको हम कहते हैं रबर प्लांट। बोलचाल की भाषा में रबर प्लांट कहते हैं और वैसे बॉटेनिकल नेम इसका फाइकस इलास्टिका है। इस पौधे की टहनी जब टूटती है या पत्ता कहीं से टूटेगा तो वहाँ से चिपचिपा दूध की तरह निकलता है, इसी से रबर बनता है, इसलिए इसे रबर प्लांट कहते हैं। मेरे पास ये बरगंडी कलर के पत्ते हैं, इसके ग्रीन और वेरीगेटेड पत्ते भी आते हैं। इस पौधे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे जिन लोगों को त्वचा की कोई परेशानी है या त्वचा की होने वाली कोई परेशानी है, उनसे ये बचाता है। अगर आपको किसी तरह का डस्ट से एलर्जी है, हवा में कुछ प्रदूषण से एलर्जी है, तो उससे भी ये बचाता है। यह गुण इसमें विशेष तौर से पाया जाता है और हवा को ये शुद्ध तो करता ही करता है। इस पौधे को घर के वैसी जगह पे रखें जहां ब्राइट लाइट हो और कमरे में हवा आती जाती हो। बंद, बिल्कुल जैसे एक गुमस वाला कमरा होता है, बंद वाला, वैसे कमरे में न रखें। अगर क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो भी यह पौधा बहुत अच्छा चलता भी है और आपको बहुत फायदा देगा। इस पौधे को वैसे अगर आप आउटडोर में लगाते हैं तब तो किसी भी सीजन में चल जाएगा, लेकिन जमीन में लगाते हैं तो। लेकिन अगर गमले में लगा है तो इसे आप इंडोर में रखिए अथवा सेमी सनलाइट में रखिए। तेज धूप में इसके पत्ते जलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा धूप ये पौधा नहीं बर्दाश्त करता है। क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं तो इनकी पत्तियों पे साफ स्पॉन्ज या कपड़े से आप इस तरीके से सफाई भी करें। सफाई करने से ये होगा कि इसकी पत्तियां जब क्लीन रहेंगी तो एक तो ये अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया जो करता है इन पत्तों से वो तो करेगा ही करेगा। दूसरा, जो गंदी हवा है हमारे आसपास घरों में, एटमॉस्फेयर में, उसको ये शोषित करता है। और अब इस कड़ी में अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही कॉमन पौधा है,
और हल्के दाम में सस्ते किफ़ायत में आसपास की सभी नर्सरियों में उपलब्ध होगा। इसके दो तरह से आते हैं, एक तो ये वेरीगेटेड है जिसके दोनों किनारे में सफ़ेद सा दाग है, सफ़ेद बना हुआ है, और एक पूरा ग्रीन भी आता है, किसी में सफ़ेद अंदर आता है बाहर ग्रीन आता है। तो इस तरीके से वेरिएंट के आते हैं। इनकी पत्तियां मकड़े की तरह फैली हुई रहती हैं, इसीलिए इसे स्पाइडर कहते हैं। बोटेनिकल नेम इसका क्लोरोफाइट। यह पौधा हवा में मौजूद टॉक्सिन्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाता है। ये कुछ गैस ऐसे हैं जिससे हमें गले में और आँखों में इस तरह से इसमें हमें एलर्जी हो सकती है और कुछ हमें परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। यह पौधा जिन गैस को शोषित करता है, एक इस तरह की गैस है जो हमारे घर के पेपर कपड़ों में से निकलती है, जो हमारे आँख, नाक और गले पर विपरीत प्रभाव छोड़ती है। यह पौधा उन चीज़ों को, उन टॉक्सिन्स को, हवा में से उन गलत गैस को शोषित करने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत किफ़ायती है। घर में इंडोर आउटडोर कहीं रखेंगे, सेमी सनलाइट में चलता है, बहुत कड़ी धूप में इसे थोड़ी परेशानी होती है। अरीका पाम, इस पौधे को कौन नहीं जानता है। सिर्फ ये हवा को शुद्ध नहीं करते हैं, घर में रखे हुए भी बहुत प्यारा सा लगता है पौधा। आपने अपने घर के किसी कोने में रख दिया तो घर को इसकी हरी पत्तियां यूं ही आंखों को सूदिंग देती हैं, शांति प्रदान करती हैं। यह पौधा वैसे तो बाहर भी लगाते हैं, लेकिन धूप वाली लाइट इसको पसंद नहीं है। कमरे के अंदर अगर आप रखते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट भी अगर ब्राइट हो चलेगा। आपने बड़े बड़े मॉल में, ऑफिसों में, हर जगह इसे कमरे में देखा होगा रखा हुआ, और हर जगह ये चलता है। हो सकता है आपके घर पे भी हो। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि यह पौधा भी हवा में से गंदी हवाओं को शोषित करता है? यह क्षमता इस पौधे में भी है। स्टडी तो यह कहती है कि अरीका पाम एसीटोन, जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड और टॉल्यून जैसे यौगिकों को तोड़कर इंडोर की प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। नतीजन घर के अंदर सांस लेने के लिए हमें प्रदूषण मुक्त हवा मिलती है। इस पौधे को आप घर में कहीं भी रखिए, सुकून और आराम देता है ये पौधा। क्योंकि घर की गंदी हवा को शोषित कर लेता है, तो जो गले में खराश होने की चांस रहते हैं, नाक में कई बार खराश होती है, और इवन जो गंदी हवा के कारण सांस लेने से छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनसे भी यह पौधा बचाव करेगा अगर हवा शुद्ध होगी तो। इस पौधे का रखरखाव बहुत आसान है। हल्के दाम में आसपास की नर्सरी में, हर नर्सरी में उपलब्ध है। छोटा बड़ा जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह का लाइए। सभी पौधों का रखरखाव लगभग एक सा ही है। अगर आपने इंडोर रखा है तो ऐसी जगह पे रखें जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा आती जाती हो। ये शुद्ध हवा तो देते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल बंद हवा में, अगर आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट भी इनको नहीं मिलेगी तो पौधे बहुत अच्छे नहीं चलेंगे। अगर आपने बिल्कुल बंद कमरे में ऐसी जगह रख दिया जहां हवा बिल्कुल आती जाती नहीं है, तो हर दूसरे दिन इसे बाहर अवश्य निकालें। रात के समय हो सके तो इसे बाहर रख दें खुली हवा में, और फिर अंदर रख लें। या इन्हीं पौधों का 2 सेट आप बनाएं, एक सेट आपने बाहर रख दिया, दूसरा सेट को आपने अंदर किया। इस तरीके से साइकिल के हिसाब से आप चेंज करते रहें। हालांकि इन सभी पौधों के रखरखाव के बारे में, इनकी सॉइल के बारे में, इनकी कैसे क्लाइमेट में हो, कैसी जगह पे रखे हो, ये सारा मैंने अपने अलग अलग एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है इन सभी पौधों का, जिनका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। आवश्यकता हो तो इनके रखरखाव के बारे में वह लिंक भी आप देख सकते हैं। ये सारे पौधे आपके घर के जो हवा है घर के अंदर, उनको ये आपके सांस लेने के उपयुक्त बनाएंगे। क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं हमारे देश में भी और नॉर्थ इंडिया में, बहुत पोल्यूशन है बाहर में, तो बाहर भी आप पौधे लगाएं, लेकिन घर के अंदर इन पौधों को अवश्य रखें। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। इन पौधों के बारे में अथवा और किसी पौधे के बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके हर प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मेरे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। शुक्रिया।